गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहे महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। चलिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो देखिए वन का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा जमाल थे। कौन थे भाई? तो जमाल इसका जो आंसर है आपका राइट आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, अर्थात संबंध है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से है। क्या है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से? याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिए यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? थ्री का ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। किसके समय दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के समय इसका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? और ये किसके प्रयास से? तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से ही लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आपका पारित किया गया था। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था 4 नंबर में। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका जो आंसर इसी नंबर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर जिसका भी आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? चलिए अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, बिल्कुल फटाफट जवाब देते रहिए। यहाँ पर जितने लोग जुड़ गए हैं भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग पहली बार जुड़े हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक नहीं किए तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए 5 नंबर में यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका है द्वितीय मुख्य अभिलेख शिला अभिलेख। याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों में अभिलेख जो आपके 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। तो यहाँ पर शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया और आपका गुहा लेख हो गया। तो यहाँ पर जो आपका अशोक का द्वितीय बृहद शिलालेख में है तो आपके चोल पांडे कह सकते हैं केरल पुत्र आदि दक्षिण भागों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? चलिए 6 का जवाब दीजिए। चलिए 6 का ऑप्शन यहां पर देखिए सबसे पहले जो किया था उसी को जवाब देना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है, लॉक करिएगा। यहां पर मैडम HP वालेट्स्की, अर्थात जो ऑप्शन आपका है यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। देखो भाई एक आंदोलन हुआ था, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। ये जो आपका हिस्सा था वो किसका हिस्सा था, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। नोट करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिए। जो दिसंबर 1930 में आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बेहौर नामक स्थान पर चौकीदार टैक्स के विरुद्ध में प्रदर्शन हुआ था। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 8 नंबर में। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा 1905 में। कब किया गया था? 1905। इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? वर्ष 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों बताना है ये आपके कहां पर हुआ था। तो चलिए देखिए काफी लोगों के जवाब बहुत ही फास्ट आते हैं, बेहतरीन लल्लन टॉप की तैयारी है। देखिए ऑप्शन जो आपका सी नंबर है ये केरल में, और केरल में अगर क्वेश्चन पूछे तो यहां पर एक आपका कह सकते हैं एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं क्या भाई, इसे कौन बोलते हैं? मालावार क्षेत्र बोलते हैं। याद रखिएगा कभी कभी आपसे बोल देता है मालावार का जो आपका युद्ध हुआ था या मालावार जो आपका है कहां पर है, तो आप याद रखिए यहां पर केरल में आपका है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। ये भी एक किसान आंदोलन ही था। क्या? ये भी एक किसान आंदोलन ही था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। जी हाँ, किसानों में ज्यादा थे तो आपके मुस्लिम थे, है ना, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है 10 नंबर में? तो ये आपका था एकसेववाद, मतलब एक देववाद या एकेश्वरवाद पर आधारित था। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, मतलब ये लोग सिर्फ एक ही चीज को मानते थे, ऐसा नहीं कि सब पर विश्वास करने लगे। एक देववाद कह सकते हैं, एकेश्वरवाद भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और ब्रह्म समाज जो कि आप जानते हैं इसकी समाज की न्यू डाली था किसने? तो आपको 1828 में याद रखिए ब्रह्म समाज की जो न्यू डाला था वो आपके किसने
किसने, राजा राम मोहन राय ने 1828 में, 1828 यहाँ पर 1828 होगा, 1828 में इसके नींव डाला था। और इसके बाद यहाँ पर जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध भी किया था इसने, है ना, उपासना पर भी विरोध किया था इसने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। चलिए बताइएगा कि भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, 11 नंबर में। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर देखो दिया गया है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और आपका दक्षिण पूर्व। सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन दीजिएगा। कह रहा है कि आपके भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए 11 नंबर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कई जगह आपको क्वेश्चन ये बताया भी गया है, ठीक है, तो ऑफलाइन कमेंट किया करें। जितने लोगों ने यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है, यहाँ पर अमेजन है, आमूर है, कांगो है या लीना। देखिए आपसे पूछा है सबसे लंबी नदी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा अमेजन। इसका क्या बनेगा, अमेजन। ये आपकी ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी नदी है। वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, लेकिन ऑप्शन में आपकी अमेजन नदी जो आपकी है ये आपके प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो आपकी काफी चौड़ी नदी हो जाती है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र हो जाता है और चारों तरफ सिर्फ नदी ही नदी दिखती है, जंगल दिखता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका इनमें से ऑप्शन में आपका नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया 13 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लंबी पर्वतमाला पूछे तो आपको एंडीज देना है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर सबसे ऊंची पूछ लेता तो क्या जवाब देते, बोलो। अगर पूछ ले कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ऊंची अगर पूछ लेता है तो आपको माउंट एवरेस्ट बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, भारत से बड़ा नहीं है। यहां पर देखेगा तो देखो भैया यहां पर आपका रूस बड़ा है, ब्राजील बड़ा है, कनाडा बड़ा है, लेकिन आपका फ्रांस नहीं बड़ा है। यहां पर जो आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य में से कौन हो जाएगा। चलिए जवाब देना है और मेहनत करिएगा, इस बार टॉपर आपको बनना है ना। पास होने से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको टॉप करके दिखाना, याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सी हरियाणा। इसका आंसर जो आपका सी नंबर है हरियाणा हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की जो संख्या है वो आपकी सर्वाधिक है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कार्य करने वाले लोगों की जो संख्या है वो आपकी सर्वाधिक है 16 नंबर में। तो देखिए आपका ये प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे आपका कृषि क्षेत्र, इसमें काफी जनसंख्या में लोग रहते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा आपकी जीडीपी में योगदान किसका है, तो जीडीपी में आपका योगदान किसका है, तो आपके तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, है ना। इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र जो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है। आगे बताइए कि छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है। छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं, 17 नंबर में छिपी बेरोजगारी देखते हैं कितने लोग यहां पर सही करेंगे। चलिए भाई 17 नंबर की अगर हम बात करें, 17 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों से बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, या किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। तो देखो भाई आपको हमने कई बार उदाहरण दिया है, आपके खेतों से दिया है कि गांव में क्या होता है कि यहाँ पर काम क्या होता है कि 2 लोगों का ही होता है, लेकिन घर में जो आपके गार्जियन होते हैं वो पूरे घर वालों को ले जाते हैं, मतलब 6 से 7 लोगों को ले जाते हैं। तो वो भी धीरे धीरे करते रहते हैं, है ना, पूरी क्षमता के साथ भी नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे करते रहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अदरस है कि कम से कम छिपी वाली बेरोजगारी हो गई कि नहीं। अगर इन्हीं में 4 लोग कहीं और काम कर लेते तो पैसे और मिल जाते। तो इस कारण से ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ये उदाहरण हम आपको इसलिए देते हैं क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे भी पिताजी कृषि करते थे और हम भी किसानी करते थे। तो काम अगर होता था एक लोगों को तो पूरे घर वालों को ले जाते थे, खाना चाहे बाद में बने, है ना। तो इसलिए हम आपको उदाहरण देते हैं, यह ज्यादा बेस्ट उदाहरण आपको लगता भी है और कहीं ना कहीं आपका कृषि से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है तो आपको डायरेक्ट बताने में अच्छा भी लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मंदी क्या होती है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। अब नहीं करते हैं, अब तो शहर में आ गए तो आप क्या करेंगे, अब तो शहर में कृषि थोड़ी होती है, तो बस पढ़ना और पढ़ाना, क्यों भाई। चलिए बताइएगा मंदी क्या है यहाँ पर 18 नंबर में, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 18 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया है वस्तुओं की पर्याप्त मांग ना होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती होती है। अगर आप प्रोडक्शन आप बनाते हैं लेकिन उसकी मांग नहीं होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, मंदी हो जाता है। क्लियर है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है FAO किसका संक्षिप्त रूप होता है। FAO किसका संक्षिप्त रूप होता है 19 नंबर में। तो यहाँ पर देखो ये होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन आपको यहां पर ये जरूर पूछा जाएगा, याद रखिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है काली मुद्रा क्या है। काली मुद्रा क्या होती है 20 का जवाब दीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, काली मुद्रा किसे कहते हैं।
चलिए, तो देखो ऐसी मुद्रा जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है और यह अवैध रूप से उपार्जित होती है, ऐसी प्राय वस्तुएं उत्पादक क्षेत्रों न लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग की जाती है। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी, ये अवैध आय होता है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, अर्थात टैक्स लोग जमा नहीं करते हैं, है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे डॉक्टर लोग होते हैं, वो कभी गूगल पे जल्दी नहीं कराएंगे, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर में नहीं डलाते हैं। वो कहते हैं भैया हमको हार्ड कैश चाहिए पूरा पूरा और बिल्कुल नई नोटें चाहिए, है ना। क्योंकि नई नोटें वो क्या करते हैं, बिछा लेते हैं, कमरे में जमा कर लेते हैं ताकि फूटे फाटे ना, है ना भाई। तो कभी भी डॉक्टर लोग होते हैं जल्दी से ये पैसा नहीं लेते हैं, हार्ड कैश लेते हैं। तो जो हार्ड कैश लेते हैं वो आपको ज्यादा पैसा आपको टैक्स दिखाना नहीं पड़ता है, सरकार को देना नहीं पड़ता है, तो ये काली मुद्रा हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए बताइएगा, और किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, कारपोरेशन कर है। अर्थात यहाँ पर एक जो संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है। ये आपका कौन होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला होगा भाई। देखिए यहाँ पर बी वाला है कृषि आय, बी वाला बनेगा भाई। बी वाला हमने ध्यान नहीं दिया है, बी ऑप्शन दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दिया है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है। ये जो आपका बी है कृषि आय के अतिरिक्त आय कर, अर्थात कृषि को छोड़कर अतिरिक्त जो भी कर होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन को होगा बी वाला इसका आंसर होगा। हमने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है। और ये क्वेश्चन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में, है ना, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो देखिए 22 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में कह रहा है आपसे मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाया जाए, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट करिएगा, सी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। जो आपका राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है वो आपका कौन सा होता है। चलिए 23 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होते हैं राज्य वित्त आयोग होते हैं। कौन, राज्य वित्त आयोग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल 243 के झाक के फर्स्ट वन में ये आपको दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर सी नंबर राइट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों में 5-6 लोग ही हैं या मान लो 10 लोग हैं जो लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं भाई। क्या सभी को यहाँ पर जवाब नहीं करना है, या सभी को यहाँ पर मेरिट नहीं लाना है, या सभी को पेपर नहीं देना है, या आप लोगों को नहीं आता है। सभी लोग प्रयास किया करें, सभी लोग साथ में जवाब देने का प्रयास किया करें, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे 4-5 लोग होते हैं वही जवाब देते रहते हैं, फिर वही टॉपर बन जाते हैं, फिर वही पर अगले एग्जाम में बैठ जाते हैं। चलिए देखिए 24 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बलवंत राय समिति, जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। चलिए जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाएंगे। याद रखिए 25 नंबर में ऑप्शन सी, आपकी 6 माह में निर्वाचन हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, कौन सी यांत्रिक तरंग है 26 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जो ध्वनि तरंगे हैं, क्या है भाई, जो आपके ध्वनि तरंगे हैं ये आपकी यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। जबकि रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे ये विद्युत चुंबकीय होती हैं। दोस्तों याद रखिए, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो आपका कौन सा है। तो भैया जब प्रतिबिंब बनेगा तो आप कहेंगे ये सब आपके दृष्टिपटल पर बनेगा। कहां पर है, आपके दृष्टिपटल पर बनेगा, पुतली मत लगा दीजिएगा, है ना। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, याद रखिए। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल को ही हम लोग रेटिना बोलते हैं। इंग्लिश में रेटिना होता है, हिंदी में इसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं, याद रखिए। और वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है जंग लगने पर लोहे का जो भार हो जाता है वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पर 28 की अगर हम बात करें तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नंबर बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जंग लग जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, लेकिन भार ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और नमी आ जाएगी और नमी की वजह से ही भार बढ़ जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 29 नंबर में। तो धोने का सोडा होता है Na2CO3, अर्थात कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। अरे सी वाला जो आपका ये खाने वाला सोडा है, क्योंकि एच जो मतलब होता है बाई होता है और खाने वाला होता है बाय बाय,
खाना खाने के बाद रिश्तेदार आते हैं और बाय बाय करके चले जाते हैं, वो खाने वाला सोडा होता है, एच जिसमें लगा होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका है ये धोने वाला सोडा है, ठीक है। आगे बताइएगा, राइबोजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आंसर अगर हम बात करें 30 नंबर में, तो 30 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये आपके RNA अर्थात ये कह सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, ये कह सकते हैं राइबोजाइम्स। ये आरएनए अणु होते हैं, है ना, आरएनए अणु होते हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन लगाना है वो आपको बी नंबर लगाना है। मैथ के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कराएंगे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म शब्द का विलोम पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए जवाब है, लॉक करिए, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है। 36 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थूल हो जाएगा या दूसरा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का होता है स्थूल, स्थूल मतलब होता है जैसे आटा पिसाने आप लोग जानते हैं, आटे पिसाने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो आटा होता है वो थोड़ा सा मोटा मोटा पीस देते हैं, तो उसी को स्थूल बोल देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। कह रहे अध्यापक जी पढ़ा रही हैं, अध्यापक जी पढ़ा रही हैं, क्या सही लग रहा है क्या भाई? ये तो अशुद्ध पहला मिल गया है, हमें तो पहला ऑप्शन अशुद्ध मिल गया है। अदर तो सही है, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, अध्यापक जी पढ़ाते हैं, ऑप्शन ए गड़बड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? यहाँ पर 38 नंबर में। तो 38 की अगर बात करें तो देखो षटपद होता है, मधुकर होता है, अली होता है, लेकिन प्रभाकर नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर प्रभाकर होता किसका है? चलिए जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग बताएंगे। प्रभाकर जो पर्यायवाची होता है एक इसका पर्यायवाची होता है, जवाब दीजिएगा। चलिए तो यहां पर देखिए आपके प्रभाकर होता है सूर्य का, किसका होता है? सूर्य, बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने भी दिया है बहुत अच्छी बात है। अगला है कुल, और कुल मतलब क्या होता है? कुल, कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखो भैया यहाँ पर कुल कुल दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए? कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर कुल होना चाहिए। और कुल यहाँ पर ऐसे कर लिए, मात्रा घुमा लीजिए, इसको उठा के इधर कर लीजिएगा, क्योंकि कुल कुल नहीं होता, कुल कुल नहीं होता, एक होता है कुल, दूसरा होता है कुल होता है। आप जवाब दीजिए इसका आंसर क्या बनेगा? देखो कुल मतलब होता है परिवार और कुल मतलब होता है किनारा, तो आप ऑप्शन क्या लगाइए? यहाँ पर सी नंबर लगा दीजिएगा। अगला बताइएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 40 नंबर में। चमड़ी जाए क्या दिया? चमड़ी चाय पर दमड़ी न जाए, चाय दिया है, देखो इन्होंने चाय लिख दिया है, चाय नहीं होगा भाई। चमड़ी जाए, क्या? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये तो चाय पीने के योग्य कर दिए हैं। देखिए 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर अत्यधिक कंजूस होना। क्या? अत्यधिक कंजूस होना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया है, और बताइएगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। चलिए बांग्लादेश की मुद्रा आपसे पूछा है और आपका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए हमने आपको बताया था बांग्लादेश की मुद्रा टका है ना। यहाँ पर क्या है? टका है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि यहाँ की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे ढाका यहाँ की राजधानी। क्या है? ढाका यहाँ की राजधानी है। अगला है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, कह रहा आपसे कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो ये देखिए आपके कहाँ पर है, मतलब यहाँ पर खनिज संबंधी है ना, खनिज संबंधी जो आपका है ये नागपुर में है। कहाँ पर है? ये नागपुर में। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका हो जाएगा, नागपुर आपका हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखिए, राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर 1 मार्च 1948 को स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, बताइए भाई राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? तो देखो 250 होते हैं, 250 और 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं। देखिए ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? चलिए यूनिसेफ दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो दिवस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई? दिवस तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इनसे पीछा नहीं छोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 9 दिसंबर कब मनाते हैं? 9 मनाते हैं या 11 मनाते हैं भाई? 9 या 11 बताइए, 9 या 11 लगाएं, कौन सा लगाएं? ए नंबर या सी नंबर? सी नंबर बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर होगा। 11 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला आंसर होगा, 11 दिसंबर को हो जाएगा। और इसी दिन 1946 को बच्चों के या बच्चों में सहायता के उद्देश्य से यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर अगर पूछे 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को भी याद रखिएगा कि आपका विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। क्लियर है ना? यहाँ पर सी लगाना है दोस्तों। यहाँ पर तुरंत आप लोग झोंक देते हो, जो आंसर हम लगा देते हैं वैसे तुम लगा देते हो। थोड़ा सा सोचा करो कि हो सकता है गड़बड़ी हो गई हो, तो जल्दीबाजी ना लगा करें, हमसे थोड़ा बाद में। या तो आपको आ रहा है तो पहले जवाब दीजिए, और नहीं आ रहा है तो आप हमारे आंसर के अनुसार चलें। तो यहाँ पर 11 दिसंबर होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो लिया कहाँ से गया है? तो आपके हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया दोस्तों। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है। और यहाँ पर ये जो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपका है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पूछा गया है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों। क्या है यहां पर? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1913 में गीतांजलि जो कि साहित्य के लिए इनको दिया गया था। जबकि मदर टेरेसा आपकी है, मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को अगर याद रखे कि आपका 1979 है ना, 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोनों को याद रखना है, दोनों लोगों के बारे में क्वेश्चन बनता है। अगला है, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडिउस ने किस खेल में देश का नेतृत्व किया था? यहां पर देखो एक खिलाड़ी का नाम दिया है लेस्ली क्लाउडिउस, ये किस खेल में देश का नेतृत्व किया था? 57 नंबर में। तो ये आपके एथलेटिक्स में है, इसका जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा, एथलेटिक्स इसका आंसर है, वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, ये भारत के हैं, कहाँ के हैं? भारत के ही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? और स्थायी पूछ लिया है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर बी हो गया। लेकिन आज आपको देखना है, हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 आप लोगों ने रट लिया है, लेकिन देखते हैं कितने लोग जवाब दे सकते हैं कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं आपके कौन कौन हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले हैं कि जो 5 हैं वो आपके हैं कौन। चलिए, यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान और चाइना जवाब आ गया है। देखो भाई, यहाँ पर चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे। अगला पूछा गया है, कह रहा है छऊ, छऊ किस राज्य का नृत्य है? छऊ किस राज्य का नृत्य है आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो छऊ की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाए बी, आपके उड़ीसा से है। कहाँ से है? आपका उड़ीसा। यहाँ पर जो आंसर है आपका 59 में, ये आपका उड़ीसा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। छऊ भैया कहाँ का है भाई? छऊ आप लोग छत्तीसगढ़ लगा रहे हैं, छऊ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा भाई, बताइए जल्दी से भैया। आप लोग बता रहे हैं छऊ मतलब आपका छत्तीसगढ़, क्या होता है भाई? बताइए जल्दी से, छऊ किस राज्य का नृत्य है? चलिए उड़ीसा तो लगाएंगे। चलिए यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा उड़ीसा। आप लोगों ने तो बिल्कुल शॉर्टकट अपना दिया, ट्रिक लगा दिया, छऊ से छत्तीसगढ़। चलिए यहाँ पर भी लगाना उड़ीसा होगा, ठीक है ना। अगर उड़ीसा ना होता तो आप लोग पश्चिम बंगाल लगा सकते थे। क्या अगर उड़ीसा ना होता तो आप लोग पश्चिम बंगाल लगा सकते थे, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल ना होता तो झारखंड भी लगा सकते थे, है ना। लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बी ही लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन होता है? तो चलिए नोट करिएगा। 60 नंबर के आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आपके कौन से हैं? चलिए जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हो आपके कौन है? 91 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? 91 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया है? 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा अजय सेठ। कौन है? अजय सेठ इसका ऑप्शन है, यहाँ पर बी नंबर अजय सेठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? देखिए भाई 93 के ऑप्शन सी हो जाएगा आपके वीमेन विल वेब। क्या है? वीमेन विल वेब इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपको तो याद होना चाहिए कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री आपके कौन थे भाई? यहाँ पर देखिए जो आपके दिग्गज विजय सिंह जाला हैं। कौन है? दिग्विजय सिंह जाला, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये पहले पर्यावरण मंत्री आपके रहे, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो आपके हैं वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। 95 नंबर का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका बी नंबर है, स्वर्ण पदक जीता था। कौन? स्वर्ण पदक जीते थे, इसका ऑप्शन बी होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दिया है? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका 96 में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नर्मदापुरम। देखिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक बार नहीं आपने बहुत बार पढ़ा है, नर्मदापुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की आयु 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो देखो भैया यहाँ पर बाल अपराध से संबंधित देखा जाए, बाल अपराधों से संबंधित देखा जाए तो यहाँ पर बताइए 14 से घटाकर कितना कर दिया है? 14 से घटाकर कितना कर दिया दोस्तों? यहाँ पर नोट करिए 97 ऑप्शन, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष, इसका हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? और ये किसे दिया
दिया गया है तो आपके सामने ऑप्शन दिया है और लॉक कर सकते हैं। आपका जवाब हो जाएगा रजनीकांत, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए क्या 2022 में अभी किसी को यहाँ पर कह सकते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है क्या? चलिए बताइए क्या 2022 में अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसी को मिला है? चलिए बताइए 2022 में किसी को मिला है? नहीं मिला है। अभी याद रखिए 2022 में नहीं मिला है। अगर मिला होता तो हम आपको तुरंत यहां पर अपडेट करके बता देते कि भाई 2022 में किसको मिला है, ठीक है ना। अभी किसी को नहीं मिला है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये बताइए वज्र प्रहार जो आपका है ये होता किससे है? भारत और किसके देश के साथ होता है? ये भारत और किसके देश के साथ? तो यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा भैया 99 में, 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर आपका अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर अमेरिका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? यहां पर देखिए आपसे पूछा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 अर्थात खुशहाली रिपोर्ट। तो खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान पूछा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए जो ऑप्शन बी नंबर आपका फिनलैंड है। क्या फिनलैंड इसका आंसर है? राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि भारत को 2021 में जो स्थान मिला था वो कितना मिला था, तो 2021 में भारत को जो स्थान मिला था वो मिला था 139। कितना मिला था? 139। ये रही बात 2021 की, लेकिन अपडेट आपका आ चुका है 2022 में भी अपडेट आ चुका है। तो बताइए कि 2022 के अपडेट के अनुसार पहला स्थान किसका है और यहां पर भारत का स्थान किसका कितना है? चलिए बताइएगा। तो देखिए भाई यहां पर याद रखिए 2022 के अपडेट के अनुसार पहला स्थान यहां पर फिनलैंड का ही है। लगातार 5वीं बार फिनलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है और जो भारत है इसका स्थान 136 हो गया है। तो अब आपके हो गई 136 यहां पर हो गई है, ठीक है। चलिए है ना, चलिए अगली क्लास में आइए अगले क्लास में लिंक क्लिक करिए, जल्दी से आइए। धन्यवाद। सभी लोग लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा, बहुत कम लोगों ने लाइक शेयर किया है, तो लाइक शेयर की संख्या भी बराबर रखा रहे, है ना। आप भी खुश और हम भी खुश, आप भी मस्ती से और हम भी मस्ती से, ठीक है। धन्यवाद।